राम 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 पराकृतमद्बन्धं परं ब्रह्मदुराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तूर्यश्रीगोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराननबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री राम 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 नारायण 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 नारायण। रामायण में आया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखरस। इससे सिद्ध क्या होता है? ईश्वर अंश जैसे ईश्वर शुद्ध है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, अपवित्रता नहीं है, कोई दोष नहीं है, नित्य शुद्ध निरंतर और अपवित्र नहीं, पवित्र महान पवित्र पवित्राणाम पवित्र हो जाओ। भगवान के समान कोई पवित्र नहीं है। चिंतन मात्र करने से प्राणी पवित्र हो जाए। उस पवित्र का अंश अपवित्र नहीं हो सकता। पिता भी जायते पुत्र, पिता ही तो पुत्र होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर अंश एक तो एक अविनाशी विनाश नहीं होता इसका। और तीसरा चेतन मानो ज्ञान स्वरूप है। और चौथा अमल, इसमें दोष नहीं है। पांचवा सहज सुख रस, स्वाभाविक सुख स्वरूप है। सुख राशि है, पूरा सुख रास। रास ढेर को कहते हैं, ढेर का ढेर, बहुत बड़ी रास होती है। धान निकालते हैं तो धान की राशि कहते हैं रास। तो रास नाम समूह है। तो सुख राशि है, सुख का राशि है, सुख में दुख नहीं है इसमें। इन बातों से सिद्ध ये हुआ कि जीव सदा ही निर्दोष है और ये सदा ही शुद्ध है, निर्विकल्प है। जो कुछ शुद्धि कही जाए वो सबकी सब शुद्धि इसमें है। और ये जीव मात्र के लिए कहा है। ये नहीं कि साधु है कि ब्राह्मण है, ये स्त्री है कि ये पुरुष है, किस आश्रम के है, किस वर्ण के है, ऐसा कोई ठेका नहीं। जीव मात्र किसी जोनी में हो, जोनी में ही नहीं, नरकों में ही रहने वाला जीव तो वो कोई है। ध्यान देना साहब, भाई बहन ख्याल रखे, मेरी बात की तरफ लक्ष्य दे। नरकों में पड़े हुए जीव, 84 लाख जोनी में दुख पाने वाले जीव जितने गए, वो स्वरूप से ईश्वर के अंश है, अविनाशी है। अगर अविनाशी न हो तो नरक कौन भोगे, स्वर्ग कौन भोगे, 84 लाख कौन भोगे, सुख और दुख दोनों भोगे कौन? विनाशी हो जाए उनका तो विनाश नहीं होता, अविनाशी है। और चेतन है, वो जड़ नहीं है। जड़ तो प्रकृति है, ये परमात्मा का स्वरूप जड़ नहीं है।
प्रकृति के असत अंश को जितना प्रकट कर स्वीकार कर लेते उसमें जड़ता आ जाती है। अमल शुद्ध निर्मल है तो मल क्या है कि भोगों का संग्रह का भीतर में आशय बना करके अपने को अपवित्र निर्मल समल कर लेते हैं। है तो निर्मल और सुख राशि है, कोर सुख आनंद रूप है। क्यों सच्चिदानंद परमात्मा है तो ये सत और चित और आनंद रूप है। ये बात एकदम ठीक है, ऐसा ही स्वीकार कर लेना, जान लेना चाहिए। ये बात है। दोष जितने गए, दुख जितना गए, जड़ता जितनी गाई है, विनाश जितना गाया है, ये सबका सब दिखता है अपने में है प्रकृति में। प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेने से उसमें होने वाले दोष अपने में दिखते हैं। जैसे हमारी कोई पार्टी है, उसमें कोई आफत आ गई तो हमारे में आ गई। खेल करते हुए भी अपने हार गए तो अपने सब हार गए, अपनी पार्टी हार गई, जीत गए, सब जीत गए। इस तरह से इन संबंधियों से असत रूप पदार्थों के संग्रह के भोग की आशा से, सुख की आशा से ये दोष आ गए। तो दोष आगंतुक है, दोष है नहीं। क्योंकि ईश्वर का अंश है तो दोष कैसे हो? ये भी तो दोष है। जैसे ईश्वर है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। वो सहज सुख राशि होने से ही इसके सुख की इच्छा है। क्योंकि दुख सुहाता नहीं, इसको विपरीतता सुहाती नहीं, मौत सुहाती नहीं, विनाश सुहाता नहीं, जड़ता सुहाती नहीं, मूर्खता सुहाती नहीं, बेसमझी सुहाती नहीं, और सुख सुहाता है। तो इसमें है ये चीज। देखो, प्यास लगती है तो जल की आवश्यकता होती है, भूख लगती है तो अन्न की आवश्यकता होती है, जाड़ा लगता है तो कपड़े की आवश्यकता होती है। तो ज्यादा हमारे को बुरा लगता है, ऐसे दुख बुरा लगता है, मौत बुरी लगती है, जड़ता बुरी लगती है। तो इससे सिद्ध हुआ कि इसमें ये है नहीं भगवान। दुख बुरा लगता है तो दुख है नहीं, सुख है इस बात से सुख अच्छा लगता है, ये प्रिय लगता है। तो स्वतः सिद्ध निर्दोषता इसमें है। मनुष्य के बड़े दोष की बात कौन सी हुई है कि दोष को अपने में मानने लग गया है। अभी बताया भी नास्तिक का संग है वो खराब है। नुगरा नर कोई मती मिलो रे पापी मिलो हजार, एक नुगरे के शीश को लग पापे वो बार। तो पाप बताया है उनका कुसंग, बरुबर बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे ही विदाता। उन दुष्टों का श्रेणी मैंने पढ़ी है, उसमें आया है सबसे दुष्ट कौन है कि जो धर्म में अरुचि रखता है, ईश्वर में अरुचि रखता है, वो सबसे ज्यादा दोषी है। जब माया में नाशवान पदार्थों में या आसक्ति कर लेता है, प्रियता कर देता है, तो अपने असली को भूल जाता है, अपने हितैषी को भूल जाता है। वो स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कलयुग में क्या हुआ कि ससुरारी पिहारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुम्ब भजे तब ते। लड़का माँ बिना रहता नहीं, रोने लग जाए, और माँ मिल जाए तो वही बड़ी शांति मिल जाता है, सुख मिल जाता है। वो लड़का जवान हो गया, ब्याह हो गया, अब माँ सुहाती नहीं। बोलो, माँ से पैदा हुआ, माँ से पला, माँ के शरीर का दूध पी करके पला। इसका उपकार कितना कहा जाए, सही तो माँ का ही है। वो माँ नहीं सुहाती, क्यों नहीं सुहाती कि भोगों की इच्छा होगी, पीछे आ गई एक करंट सा, अब उसे मुश्किल कर दी, उसमें आसक्ति हो गई।
तो कैसे सब ऐसे नहीं होती, कक्षा वैसे नहीं ऐसी होती है ना खराब, वो ऐसा करती है, माँ बाप के साथ में विरोध कर देती है, गुरु से विरोध कर देती है, भाई बंधु कुटुंबी हितैषी सदा उनसे विरोध पैदा कर देती है। तो विरोध को स्वीकार क्यों कर लेता है कि उसके संबंध से सुख भोगता, सुख लोलुपता के कारण से बड़े बड़े अनर्थ कर देते हैं। संसार में जितने अनर्थ होते हैं सबके सब सुख की लोलुपता से होते हैं। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य पाप से सूर्य हटता है क्यों? पाप तो खुदाई है, फिर न चाहता वो अभी पाप का आचरण क्यों करता है? तो कहा भी काम ऐसा, क्रोध ऐसा, कामना, सुख की इच्छा, थोड़ा सा सुख का लोभ होता है जिससे ये बड़े भारी अनर्थों में फंस जाता है, अनर्थ करने लग जाता है। तो जो सहज सुख राशि है वो भगवान से विमुख होकर जब भगवान संसार के भोगों से सुख लेने लगता है, सुख की आशा रखता है, सुख भोगता है, तो इसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, विरुद्ध हो जाती है। विरुद्ध से विरुद्ध क्या, भगवान से विरुद्ध हो जाए, शास्त्रों से विरुद्ध हो जाए, असली हितैषी बिना स्वार्थ करने वाले संत महात्माओं से विरुद्ध हो जाए, उनकी बातें सुहाती नहीं। जैसे ज्वर आ जाता है जोर से तो अन्न अच्छा नहीं लगता, अन्न की गंध आती है, अरे अन्न बुरा लगता तू पड़ा कैसे है? अन्न से तो पड़ता है पर तो वो भी बुरा लगता है। कारण क्या है? जैसे जुड़ के जोर से भूख विदा हो जाए, भूख लगती नहीं। पित्तों का जोर आ जाता है तो ये खाता है तो मिष्टी कड़वी लगती है। देखो तमाशा, पित्त का जोर होता है तो मिष्टी कड़वी लगती है। मिष्टी अगर कड़वी तो मीठा क्या है भाई? ये विपरीतता आ जाती है बुखार आ जाने से। इस तरह से पापों में रुचि हो जाए, नास्तिक का संग हो जाए, बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है नास्तिक के संग से। इसके समान कुसंग और कोई नहीं है। ईश्वर से, माँ बाप से, भगवान से, संत महात्माओं से, तत्व के जीवन मुक्तों से अरुचि पैदा करना लेना है, इसके समान कोई पाप नहीं है। वो कुसंग से ऐसे पाप में वृत्ति हो जाती है। नहीं तो शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप होता हुआ है शुद्ध हो जाता है कुसंग से। तो कुसंग का त्याग है असली शुद्धि करने का, शुद्धि का अपना शुद्धि लाने का उपाय है कुसंग का त्याग। ये कुसंग का त्याग है। कुसंग सबसे बड़ा कौन सा है कि जिससे ईश्वर पर, धर्म पर अश्रद्धा हो जाए, अपने इष्ट पर, अपने जो अपने अच्छाई पर, जिससे अच्छाई पैदा होती उस पर अरुचि हो जाए, ये बहुत बड़ा भारी दोष है। इस बात से इससे बचना चाहिए। और क्या करें कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भुरासी। बिना स्वार्थ हित करने वाले भगवान और भगवान के भक्त हैं, तो इनका संग करना चाहिए। अगर कुसंग से बचोगे, कुसंग से हुए दोष है उनसे शुद्ध हो जाओगे, निर्दोष बन जाओगे। निर्दोष तत्व निर्दोष बनाता है, सदोष होता निर्दोष, वो सदोष होता निर्दोष कैसे बनाएगा? इस वास्ते सत्संग की, भगवान के चरित्रों की बहुत बड़ी भारी महिमा है। अपने यहाँ अभी रामायण का पाठ होने जा रहा है। स्वाभाविक ही ऐसे तो बनाया है, आयोजन किया, परंतु अभी जो बैठे हैं अपने विचार करते हैं, उनमें स्वाभाविक ही पाठ का समय आ रहा है। स्वतः आपने, हमने थोड़े उद्योग किया भी समय आ जाए, पर कर दिया व्यवस्थापकों ने, तो वो समय आ रहा है। इसके लिए अपने को भी लगना चाहिए और अपने कोई इष्ट मित्र हो, अपने माता पिता है, स्त्री पुत्र परिवार है, संबंधी है, उनको भी इसमें लगाना चाहिए।
अच्छी बात में लगाने का भी बड़ा भारी पुण्य है। जैसे पापों में लगाने का दोष है, जिस तरह से नास्तिक बनाने में बड़ा दोष है, इस तरह से इस काम में लगाने का भी बड़ा भारी पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य। महान शांति का मार्ग मिल जाए, एक आदमी भी अगर सन्मुख हो जाए, सत्संग में लग जाए, उसका पुण्य हजारों आदमियों लाखों को भोजन देने का पुण्य उससे बढ़कर पुण्य है। भोजन में तो भूख लग जाती है फिर, और इधर रुचि और कोई लग जाए तो ये भूख सदा के लिए मिट जाती है, ऐसी मेरी बात है। तो अपने को भी तत्परता से लगना चाहिए, बहनों माताओं को चाहिए कि अपने प्रबंध कर रहे कि सत्संग नवा होगा, उस नवा पाठ में अपने निरंतर रहे, और भी निरंतर आ जाए कोई भाई बहन अपने परिचित, उनको भी लगाओ, आओ भाई। भागवत महात्मा आया है कि जहाँ सप्ताह होती हो तो निमंत्रण देना चाहिए कि हमारे यहाँ सप्ताह होने वाली है, भागवत की कथा होने वाली है, पधारो, ऐसे बुलाने की विधि आई है, महात्मा में ऐसी विधि आई है। तो इस तरह से ही सत्संग में लगाना, रामायण में लगा देना, इसकी एक विधि करनी चाहिए कि सब लोग लग जाए, हम भी इसमें लग जाए तत्परता से। ऐसा उत्साह भाई बहनों को अपने में रखना चाहिए और रखना चाहिए बड़े रुचि से। थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो तो अर्थों का ध्यान देते हुए उसमें पाठ करे, पाठ में लग जाए। अर्थ कुछ नहीं आवे तो कम से कम अभिराम जी ये कर रहे हैं, अभिराम जी पधारे हैं, अवतार लिया है, बालकपन है, अब भगवान जा रहे अयोध्या से जनकपुरी जा रहे हैं विश्वामित्र बाबा के साथ। जनकपुरी में फिर धनुष यज्ञ होगा, उसमें भगवान ये जो लीला होती हो उसको साथ साथ हो जाए। अपने वनवास में पधार कर भगवान वनवास में जा रहे हैं, तो इतना अर्थ आना शुभ है। गहरा चौपाइयों का सब अर्थ तो पढ़े लिखे आदमी समझेंगे जो समझने वाले हैं, परंतु इतिहास तो समझ लेंगे ना। अब ये हो रहा है, अब राम जी ये कर रहे, अब ये कर रहे हैं, तो इतिहास को ख्याल में रखते हुए अर्थ का पाठ हो गया, अर्थ सहित पाठ हो गया वो। और विशेष अर्थ भाई तो वो है चौपाइयों का, दोहों का, छंदों का ठीक अर्थ पार हो जाए है। जैसे लिखा वैसे गोस्वामी जी जैसे भाव से लिखा है, उसमें जितनी अपनी बुद्धि प्रविष्ट हो जाए और जितना समझ में आ जाए उतना यह हो भाग्य है। परंतु कम से कम अपने इतिहास का ज्ञान तो हो जाए, भाई भगवान का अब ये काम हो रहा है, भगवान ऐसे करते हैं। तो ये बात है। अब पाठ होने वाला तो पहले से अपने तैयारी करो, उत्साह आना चाहिए पहले ही। अरे भाई धन की पैदाइश होती है और उम्मीद हो जाती है कि इतना धन मिलने वाला है, तो मैंने उत्साह आता है कि नहीं? अरे साथ में चलने वाला धन पैदा हो रहा है तो वो तो धन यहीं रहने वाला है, मर जाओ फूंक निकल जाएगी, धन यहीं पड़ा रहेगा। उसके लिए भी उत्साह होता है, मैंने उम्मीदवारी होती है और मिल जैसे राजी होते हैं। अपने धन मिलने वाला है, वो साथ चलने वाला है, जो पाठ करने वाला है वही पाठ लेगा, उसका मातम। धन में तो माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे सब भागीदार होते हैं, इसमें तो आप खुद अपने पुण्य की भागीदार है, इसमें कोई हिस्सा बटाने वाले नहीं है, ये तो खुद का है काम। भाई भोजन आप करते हैं तो आपकी खुद की पुष्टि होती है, ऐसे नहीं परिवार को भी पुष्टि हो जाए, परिवार भूखा है, ऐसे दूसरों को लाभ हो जाए। और वो लाभ होता जरूर है, एक भी अच्छा आदमी होता है तो उससे दूसरों को भी लाभ होता है, उसके संसर्ग दोष गुणा भवंती, उनसे लाभ होता है। परंतु भाई धन में तो सबकी पार्टी होती है, इसमें पार्टी नहीं है। जैसे दुकान है, एक तो अपने घर की दुकान है, एक सिर की दुकान, 2 4 5 भागीदार बन करके दुकान करते हैं, तो ज्यादा समय हम किसमें देते हैं? वो भागीदार बनते उसमें समय देते हैं, उसमें भी कमाते हैं, परंतु उसमें हाथ थोड़ा लगता है। घर की दुकान में तो जितना कमावे उतने अपने ही है, केवल व्यक्तिगत है। इस तरह से ये व्यक्तिगत है।
व्यक्तिगत में भी लाभ दूसरों को होता है, सदैव होता है, परंतु ये तो खास अपनी चेष्टा करनी चाहिए कि खास अपना काम है, अपना कल्याण करना है। ऐसे उत्साह से इसमें सच्चे हृदय से लगना चाहिए। वही श्रेष्ठ पुरुष है जो परमात्मा में लग जाए, भगवान में लग जाए, और लग जाए उनमें औरों को भी लगा दे तो और ही बढ़िया चीज है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। अभी भी देख लो कितना दिनों से मिला है। देखो पता नहीं है, शरीरों का पता नहीं, स्वास्थ्य का पता नहीं, हमारे भाव का पता नहीं। न जाने कब कुछ हो जाए भाव उठ जाए से, रुचियों का पता नहीं, समुदाय का पता नहीं। बहुत से लोग मिलकर पाठ करें, बड़ा भारी महत्व होता है। 1000 आदमी का तो एक को 1000 आदमी गुना पुण्य होता है। अब ऐसा समुदाय मिल जाए हाथी की बात है। घर में बैठे पाठ करो, आप करो, कुटुंबियों को करा लो, परंतु इतना समुदाय करके इकट्ठा और हम समष्टि पाठ करें, ये तो कोई भगवान की कृपा होती है। तब इन सज्जनों के मन में आती है और मन में आती है उसका आयोजन होता है, उसमें भाग लेते हैं, बड़े भागी भाग लेते हैं। इसका पुण्य मामूली नहीं है, बड़ा भारी पुण्य है। पुण्य होता है संसार का, वो तो सुख रूपी फल दे करके नष्ट हो जाता है। पर सत्संग और पाठ पूजन से जो पुण्य होता है ये फल देकर नष्ट नहीं होता है। ये फल तो मुक्ति का ही देता है। स्वल्पम पैसे धर्म से चाहे से महत्व महान भय से रक्षा करता है, कल्याण करता है, उद्धार करता है सदा के लिए। ऐसा बात है। ऐसे भगवान के चरित्रों का अपने मनन श्रवण कथन होगा और श्रवण होगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। तो महात्माओं के वाणी का महत्व और भगवान की लीला का महत्व, गोस्वामी महाराज की वाणी, भगवान राम जी का चरित्र, और वो बिल्कुल हम आकर है। कलयुग में ये अवतार है। जैसे राम जी का अवतार हुआ है ऐसे ये अवतार है राम जी का, रामचरित्र है ये। जैसे राम जी के अवतार समय में समय आया है वो चैत सुदी में 9वीं का, ऐसा ही रामायण के अवतार होने में वही समय आया है। गोस्वामी जी भी प्रतीक्षा करते रहे। संवत 1631 करो कथा हरिभद्र जी का 9वीं भूमवार मधुमासा अवधपुरी है चंद्र प्रकाशा। अवधपुरी में भगवान अवतार लेते हैं, अवधपुरी में रामायण अवतार दिया है और रामनवमी का ही दिया है अवतार। उस दिन शुरू हुई रामायण जी। जैसे नक्षत्र और ठीक आए थे राम जी के अवतार के समय, ऐसा अवतार का समय आया तब महाराज शुरू किया। तो इतना अवतार के समय अवतार हुआ जैसे राम जी रामायण का अवतार हुआ है। तो रामायण में राम जी का अवतार है। भागवत में लिखा है कि भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो अपना तेज सब भागवत में रखा। और वो तो भागवत में रखा, गोस्वामी जी तो लिया ही वही है, राम जी की आज्ञा कर गई। नहीं तो कवि न हो नहीं चतुर कहाऊ मत अनुरूप राम। मैं कवि नहीं हूँ, कवि है ही नहीं, लिख दिया मैं। कहते शंभु प्रताप सुमति है वनसी राम चरित मानस कवि तुलसी। खुद कहते कवि तुलसी, कवि न हो न चतुर कहाऊ। तो ये क्या बात है कि शंभु प्रसाद सुमति है वनसी। भगवान शंकर ने कहा कि तुम करो रचना। हमने सुना है पहले वे भी श्लोकबद्ध रामायण लिखते थे, उस दिन में लिखते रात्रि गायब हो जाते। बड़े दुख होता, अब क्या कहा चलो कैसे करूं। भगवान शंकर ने आज्ञा दी है, क्या तू माथापच्ची करता है, भाषा हिंदी भाषा में करे तो लोगों को लाभ हो जाए। तो शंभु प्रसाद सुमति है तुलसी। तुलसी माँ का नाम था, गोस्वामी तुलसीदास की माँ का नाम तुलसी। गोद लिए तुलसी पर तुलसी शासुत हो, गोद लिए तुलसी पर तुलसी शासुत हो। ऐसा बेटा दे मैं अपने तो शंभु प्रसाद सुमति है तुलसी। सुमति है वही तुलसी है। रामचरित मानस कवि तुलसी। तो कवि हो गए राम जी, भगवान शंकर
आज्ञा से कवि बड़ा स्वीकार किया, नहीं कवि तो हो, मैं कवि नहीं होता, कविता करता है कवि अपने नाम के लिए, वैसे नहीं करता हूँ, मैं तो पति अनुरूप राम गुरु गाऊ। ऐसे मैंने चरित्र लिखा है राम जी का, तो भगवान की कृपा से लिखा, और लिखते हुए कहते नान्यास्पिया रघुपते हृदय स्मृति, हे रघुपते मेरे हृदय में अन्य स्प्रिया में कोई चाहना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, छोटी छोटी इच्छा है उसको कहते परवाह, तो स्प्रिया शब्द है वो मूल में संस्कृत का, उसका नाम ही परवाह हुआ है। नान्यास्पिया और परवाह ही नहीं, किसी पुण्य की, सुख की, अच्छे की, मंदे की, अपने भले की कोई परवाह नहीं। नान्यास्पिया रघुपते हृदय स्मृति, हमारे हृदय में कोई और स्प्रिया नहीं है हमारा। तो क्या पता भाई कि भगवान से अंतरात्मा, आप अंतरात्मा देख लो, आपसे छिपी हुई नहीं है, मेरे हृदय में कोई भाव न हो तो देख लो। नान्यास्पिया रघुपते हृदय स्मृति सत्यम वदामि च भगवान अखिलांतरात्मा। तुम क्या चाहते भक्ति प्रयक्षर भगवान ने आपकी निर्भया भक्ति दे दी है। अरे काम आदि दोष रहित गुरु मान स्वामी, अरे मन में भी हम दोष में रहे, आपकी कृपा हो जाए, आपकी बस चरित्र मन में आ जाए। रामायण निगत कुछ अन्य तो भी, जो रामायण में कहा है वो कहता हूँ, कुछ अन्य थे उसको और कुछ और भी रामायण में लिखा वो तो कहूंगा ही, पर और भी नाना पुराण निगमासम निगम सम्मत यत रामायण ने निगतम कुछ अन्य थे भी। ये क्या है, ये उनका अनुभव है, भगवान का आदेश है, भगवान ने जो बातें बताई है वो बातें हैं, वे रामायण में जो नहीं प्रकट हुई है, रामायण में आने पर भी जो नहीं आई है, वे बातें भी कहता हूँ, वो बातें भी समझे। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायण ने निगतम, अरे कुछ अन्य तो भी भाषा करता हूँ, भाषा निबंध मधुबंधुर भाषा होती अति शुद्ध एक भाषा में, उसका मैं संग्रह करता हूँ, लिखता हूँ। तो प्रमाण भी दे दिया कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम है, स्वांत सुखा क्यों करते हो भाई, स्वांत सुखा अपने अंतर शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम गुना हुए तो बच्चे अनुरूप नाम गुण गाऊं, गुण गाता हूँ। मैं कविता नहीं, मैं कोई बना कुछ लेना नहीं किसी से ही, कुछ ऐसा नहीं कि संग्रह करने मिल जाए, कुछ ऐसा नहीं, मत अनुरूप नाम गुण गाऊं। ऐसे गोस्वामी विष्णु भाव से करते हैं, तो रामायण का भाव तो बड़ा विचित्र है, अलौकिक है। हम तो देखते हैं महाराज, उनके असर पड़ता है विलक्षण, कितना असर पड़ता है। यह सत्संग होता है और सत्संग की बातें समझ में आती है, उसमें तो आदमी जो कर जाते हैं, थोड़े से आदमी है। और रामायण हो तो महाराज बढ़ जाते हैं बहुत दूर दूर। इस साल कैसा होगा पता नहीं भाई, अगर मैंने देखा हुआ है, लोग बाहर दूर बैठे हैं, पंडाल भर जाता है, पंडाल की इस बैठे और आगे ही बहुत बैठे दूर तक लोग आते हैं, इतने आते हुए भाई और बहनों को देखा भागते भागते हंसे, कोई लूट मची है, आनंद मचा है, इस तरह दौड़ते हुए आते हैं पाठ में। बाहर से आए हैं, कल मिले, कल परसों मिले, आसाम में आए, सज्जन में तो आ गए, मेरी स्त्री ने उसको विश्वाचार कर दिया है। तो इस तरह से लोग आते भी सब रामायण कथा सुनेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, कितना उत्साह हो रहा है। ये उत्साह है वो भी दुनिया मात्र को महाराज कल्याण कर देने वाला है, सबका हित करने वाला है, अच्छी तरह से उत्साह है। तो ये उत्साह देख उत्साह पैदा होता है, उनका एक उल्लास देख करके दूसरों के हृदय में भी एक हृदयोल्लास होता है, एक आनंद आता है, विलक्षणता देख से ही ऐसा लोगों के बात हृदय हो रहा है। तो ऐसा एक पाठ होने जा रहा है, इसमें तो अपने कोई परिचित हो, भाई हो, संबंधी हो, कुटुंबी हो, लाकर लगाओ, बैठाओ। हमारे ऐसा सही वो लाया करते बैठाया करते, हमारे ड्राइवर बैठे हैं बाहर, उनको कहते भीतर आओ, ये लो 1 रुपया ले लो और बैठो, और बैठ जाओगे तो 70 को बैठ जाओगे। ऐसे भी लोग करते, किस तरह से बैठे सुन ले, आप लाभ ले ले,
ऐसे लाभ लेने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहिए और अपने भी उत्साह पूर्वक करो। मौका मिल गया है भाइयों लगने और लगाने का, नहीं तो ऐसे अपने हाथ की बात नहीं है। अपने रुपया देकर ऐसा काम नहीं कर सकते, परंतु चलता हुआ भाई एक बात कर रहे, दूसरा लोग लगते अपने में लग जाए तो कितनी सुगमता से अपने को अवसर मिला है, तो बड़ा सुंदर अवसर मिला है। तो हरेक भाई बहन इसमें सुने लगे तत्परता से। देखो मान पढ़ने की परवाह नहीं करना, भी हमारा निरादर हो गया, तिरस्कार हो गया, अपमान हो गया, हमारे यहाँ बैठने नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। अरे अपमान मान को क्या देखते, अपने तो लाभ ले लो लाभ ले लो। एक विचित्र बात है, याद आगे पर कहने में संकोच होता है, ऐसी बात लाभ लेना है अपने तो, और भाई वो बढ़िया नहीं है बात। बीकानेर में नागाराज महाराज का स्थान है, तो वहां एक पागल सा आदमी रहता था, तो उसको रोटी देते तो कुत्ते खाने लग जाते, वो खाता थे, वो ऊपर कहते ठहर जा, ठहर जा रहे ये कुत्ते ना भरे और खाओ, ये कुत्ते तो खा जाते। तो जबरदस्ती लेते हैं लोग तो कुत्ता थोड़ी समझे मेरा आदर कुत्ता निरादर करता है, क्या करता है वो हाथ नहीं करते, ठहर जा रहे ठहर जा रहे और खाता जो अपने तो कोई निरादर करे, कोई अपमान करे, नहीं उठो, अच्छा बहुत ठीक है, उधर बैठ जाए, मौका मिले बैठ जाए, बीच जगह बैठ जाए। अरे यह कैसे बैठ गया, अच्छा भूल हो गई भाई, क्या बात है, उधर बैठ जाओ, जहां मौका मिले वहां से। अरे भाई अमृत पीना है अपने तो, जहां कहीं मिल जाए, लाउड स्पीकर लगा रखा है, बाहर बहुत दूर दूर सुनता है, वही सुन, कहते हम तो सामने सुनेंगे। अरे सामने सुन लो भाई, अब सब लोग सामने के साथ जाएंगे, पहले कहते कि 1.25 लाख आदमी ऊपर से लाख से ऊपर है, अब 1.25 लाख यहाँ आ जाएंगे, एक आदमी कैसे आ जाएंगे, वो तो जहाँ बैठे वो आ जाए भाई, वहां जितना सुनने को मिलता है फिर और क्या चाहिए। कहते हम तो स्वामी जी को देखेंगे, स्वामी जी तो महाराज थोड़ी देर को शुरू कर देते हैं, कहते उन्होंने कराने वालों को देखेंगे तो देख लो, फिर देख लो, वहां से देख लो, कोई बात नहीं। और भाई वो तो देखो क्या है, सुनने की बात है, देखने की बात तो ही नहीं, यहाँ कोई खेल तमाशा थोड़ा ही है, या तो सुनने की बात है। सुनने की प्रबंध ऐसा कर रखा है, दूर दूर तक आवाज जाती है, वो बैठ जाओ, जहाँ आवाज मिल जाए वहाँ ही अपने साथ मन लगा दो और आवाज मिला कर दो शुरू। कितनी सुगम, कितनी बढ़िया, कितनी उत्तम, कितनी हित की बात है। एक एक से उत्साही होकर के और एक एक से आगे चले और इनको काम में लावे ठीक तरह से। मानो ठीक तरह से सुनना है, मन लगा करके भगवान के अवतार का चिंतन करते हुए, लीला का चिंतन करते हुए, लीला में भगवान के साथ रहते हुए। जैसे गोस्वामी जी महाराज यहाँ प्रात रघुनायक जागे, इधर भगवान जागे, यहाँ वहाँ दशकंदर के अखाड़ा है, दशकंदर का अखाड़ा वहाँ, और यहाँ ये बात है। यहाँ का अर्थ क्या हुआ कि गोस्वामी साथ में रहते हैं राम जी के, इस बात से कहते हैं यहाँ है बात हुई और वहाँ ये बात हुई, वहाँ और यहाँ भी बात हुई। तो हरदम मन से साथ में रहो, गोस्वामी में लिखते हैं तो साथ में रहते हैं। वो आया है जो स्थान राजापुर, जहाँ तुलसीदास जी महाराज का जन्म था, तो जमुना जी के किनारे पहुंचे तो उसमें महाराज जीवित हो गए और मन में आया कि देखो उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ, अगर जन्म होता तो मैं राम जी के साक्षात दर्शन करता। तो राम सदा सेवक रुचि थी, तो राम जी ने देखा भाई तेरा तो जन्म नहीं था, मैं तो हूँ अभी तुम भी है, मैं भी हूँ। तो वहाँ आते ही गोस्वामी जी महाराज मन से आए, सब लोग इकट्ठे हुए गांव के इधर उधर से, गोस्वामी जी लोग आगे, वो भी साथ में राम जी का दर्शन करने लगे। तही अवसर एक तापस आया, तेज पुंज लघु भय, वो तेज गोस्वामी थे सब साथ में आगे दर्शन करने लगे। साथ ही साथ में राम जी को नमस्कार किया, सीता माता को नमस्कार किया, लक्ष्मण जी को नमस्कार किया, निषाद राज था उसने दंडवत करी,
वो सब में संत है, ऐसे आप लोग मिले, बस ऐसे मिले तो रामचंद्र जी महाराज भी इतने खुश हो गए कि जैसे कोई पारस पाया, परम दरिद्र पास पाओ, कहीं गलती और पारस मिल जाए, ऐसे राम जी को गोस्वामी जी मिल गए। तो राम जी कहते हैं, तू कहता है मेरा जन्म हुआ जैसे अत्यंत भूखे को भोजन मिल गया, पीयूष मिल गया, इसलिए से तो वो खुश हो गए। राम जी कहते हैं कि मेरे को भी तेरा दर्शन दुर्लभ है, तो मेरे तो परम रंग जो पारस पावा, ऐसे गोस्वामी खुश हो गए, क्योंकि तू तो जन्म ही नहीं हुआ तेरा, जिससे मेरी आवाज नहीं थी। परम रंग में तो महान रंग को तेरे से मिला ही नहीं, अरे मेरे को मिल गया, मौज हो गई, ऐसे बस हो गए। कहते कहते बंद हो गए, भीतर में मिलने लगे। वो मिल करके बाहर आए, तब देखे तो वो 1-2-8 पाई वो लिखी हुई मिली रामायण में, वहां पर 1-2 बढ़ गया। नहीं तो अयोध्या कांड में चले बड़ी सावधान से। गोस्वामी जी महाराज अयोध्या कांड में लिखते हैं तो आरंभ में लिखते हैं पहले कि तुलसीदास जी महाराज है ना, उनके महाराज इष्ट है भरत जी महाराज, भरत जी महाराज का चरित्र लिखना तो मर्यादा है, वो पक्के तो अपने भी मर्यादा रखते हैं। 24 दुआ लेकर के 1 संदर्भ 108 लिखते हैं, पर यहाँ 1 दुआ 800 कोई बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? गोस्वामी जी मिले, वो गोस्वामी जी लिखी हुई है ही नहीं, लिख दिया उनके साथ में, 7 संख्या में 7 लिखा हुआ है, परंतु वो संख्या है जो सब 7 में इसको लिख दिया, कोई अलग इसको न माने, परंतु है अलग वे, मेरी कविता न माने इस वास्ते अलग लिख दिया, और कोई में अलग न मान ले, क्षेपक न मान ले, संख्या 7 लिख दी। ऐसे गोस्वामी महाराज ने वो तपस्वी का चरित्र लिखा है। तो गोस्वामी जी महाराज की बड़ी चमत्कारी रामायण है, वो चमत्कारी रामायण अपनों को मिल गई। अरे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरा वहां पर जन्म होता तो उस समय मैं भी मिलता, कहते नहीं है तो अपने को ना तो राम जी के समय जन्म हुआ, ना गोस्वामी जी के समय जन्म हुआ, ना वह स्थान में जन्म हुआ, ना उस जमुना किनारे राजापुर में जन्म हुआ। तो हम तो महाराज कलिकांता बेटे कलयुग की महान नगरी भगवान में मन लगा देते, उसे ठाकुर जी महाराज बना देते। ये तो भक्ता ऋषि है, राम सदा से बकर रुचि राखी। अब रुचि जैसे जैसे जिस भाई की, जिस बहन की जैसी रुचि हो, उस रुचि के अनुसार वो मातम होगा, उनको फल मिलेगा। साक्षात राम जी के चरित्र है, वे राम जी से भी बढ़कर है। राम जी के चरित्र को देख तो मोह हो गया, नारद जी को मोह हो गया, सती को मोह हो गया, देव को मोह हो गया, राम से दूसरा मोहलस हो गया, सती का मोहलस हो गया। कैसी विचित्र बात है। तो ये इतनी विचित्र बात है। मौका है भाई, मौका आ जा, जब आ जाने आ तो क्या करे, पर मौका आया है, भगवान के लिए चरित्रों का मौका आ गया है। तो आपको और हमारे को मौका मिल गया है, ये कोई भगवान की कृपा हो गई है। हमारा उद्योग थोड़ा ही है, हमने क्या उद्योग, क्या बुद्धिमानी है, क्या धन है हमारे पास, क्या वैभव है, अरे वैभव धन से थोड़ी सी जब मिले, ये तो भगवान की कृपा से। तो भक्ति भी हमारे नहीं है वैसे, जो नया मिल जाए, पर तो भगवान की कृपा हो जाए, पर वर्षा बरसने लगी जोर से, तो उस समय महाराज से आम हो, चाहे पीपल हो, और चाहे बड़ी बड़ी सूड़ा वाला बम्बूली भी हो, वर्षा तो सब बरस जाती है, सब मुसलमान है, यानी भी तो बढ़िया हुए घटिया हुए तो अपना तो कैसे ही है, जैसे वर्षा अपने पर सब पर बरस रही है। भगवान की कृपा वर्षा, जिससे अपने को ये मौका मिल रहा है। इस बात से खूब मस्ती से आनंद से पाठ में लगे और लाभ ले, औरों को भी बुलाओ, और भी अपना प्यारा हो, मित्र हो, कोई भी मिल जाए, अरे भाई सरब से रामायण ना पाते, अरे रामायण क्या, अच्छा तुम दर्शन कर लो, देखो तो सही, चलो अपराध करो, अपरिचित वसूल कह दिया, आओ इधर आओ, फिर दादा अच्छा मैं तो कहूँगा आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ अपने साथ इस समय। ऐसे लोगों को लाओ, किस दर्शन कर जाए तो महाराज उनको पुण्य होता है। भगवत चर्चा करते हो, देखे तो देखने से भी अंतर्गत निर्मल होता है। ऐसा बड़ा सुंदर मौका आया हुआ है, कैसी बढ़िया बात, ये बात आई है भाई। तो रामायण के पाठ में लगना और लगना, स्मरणता स्मारियंता सहमत हो हरि, भागवत में स्मरण भी करे और स्मरण करवावे भी, और उसमें
और लाभ ले, अपने लाभ ले, औरों को भी लाभ दे, उन्हें सबको ही लाभ हो जाए, सभी अच्छा ज्यादा से ज्यादा लाभ ले ले, सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, हे नाथ आपके प्रेमी बन जाए, सब आपके भक्त बन जाए। ये भाव है, भाव से बहुत कल्याण होता है। भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही तो क्या ही है। तो भावों को देखते हैं, अपना भाव ऐसा हो तो कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है। हे नाथ पुकारे और बस हे नाथ सबकी सद्बुद्धि हो जाए, सबके सब पाठ बदल जाए। अरे बाबा कहाँ बैठा हो गए? अरे बैठा नहीं, हम चिंता नहीं करते, खड़े खड़े सुनो। बोले दूर से जाते गाँव आ जाए, खड़े ही सुनो, नहीं बैठना मुझे मिले तो न सही, अपने तो सुनना है, भगवान के चरित्र में सम्मिलित होना है। महान कोई यज्ञ होता हो उसमें सम्मिलित हम भी हो जाए, तो ये बड़ा एक यज्ञ हो रहा है। भगवान के चरित्रों का वर्णन होता है, पाठ होता है। गोस्वामी महाराज की वाणी संत और संत के दोनों बताइए, भगवान है दो ही, स्वार्थ मिलत सकल जग माही, स्वप्न उपन परमार्थनाय, सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे रीति, हे तुरे जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे से भगवान एक भगवान से बिना कार्य नहीं करने वाले। तो गोस्वामी जी तो चरित्र लिखने वाले, गोस्वामी जी महाराज चरित्र भगवान राम जी का, तो दोनों ही आ गए अपने इसमें तुम तुम्हारे सेवक दोनों आ गए, भगवान के चरित्र तो राम जी आ गए और लिखने वाले गोस्वामी जी भगत आ गए, संत आ गए, तो तुम तुम्हारे सेवक दोनों का इस सहयोग मिला है, बड़ा अपूर्व विलक्षण सहयोग मिला है। इस वास्ते कैसी विलक्षण बात है। तो ऐसे मौके पर खूब तत्परता से उत्साह पूर्वक लाभ लेना चाहिए, आगे से आगे हो करके और छूट न जाए कहीं, ऐसा विचार कर लो। बीच में कोई छूट जाए तो फिर चौपाई कर दो, 1000 पाठ कर दो, इसमें कोई छूटे नहीं, पूरा का पूरा लाभ हो जाए। अपने कोई बैठे तो अपने छूट गई, कोई बात आ गई तो अपने जहाँ द्वार जैसे राम कर उस समय चौपाई को पढ़ ले, किस से अपने पूरा अधूरा न रह जाए, कमी न रह जाए, ऐसे उत्साह से करे तो कितना लाभ है, कितने मिले शांति मिले, कितना आनंद मिले। मौका है ये, समय चूंकि पूरी का पछताने का बरसा जब कृषि सुखाने, मौका निकल जाए फिर बरसा तब करने से क्या हो, बरसा सूख जाए तो बरसा हो गया हो। तो ये तो इस मौके में ही उत्साह से ले भाई और बहन ऐसा उत्साह से काम करें कि जब बस गले वही राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट है, मैं लूट है अपने धन की, लूट पराया धन नहीं है, अपना धन खास मुफ्त न मिलता, इस बात को लूट कहते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे पछताए जो प्राण जाएंगे छूट, फिर क्या करते, मौका गया भाई, फिर क्या है, बस खत्म हो गया। जैसे जन्म और मर गए तो मरने पर हम क्या है, जिए जिसे लाभ ले लो, ऐसे ये जीवन है असली रामचरित्र मानस का। तो ऐसे पाठ में तत्परता से उत्साह से लग जाए, लगावे औरों को अपने लगावे, उत्साह से खूब उत्साह, जितना भाव अधिक होगा उतना लाभ अधिक होगा। बाजार में चीज भाव से मिलती है, पर वो बाजार तो भाव के अधीन है, और यहाँ भाव से मिलता है, भाव अपना अधीन, जो जितना भाव कर ले उतना उसको लाभ, भाव के अनुसार कम से अधिक लाभ होता है। और भाव में अपने स्वतंत्र, तो अपने तो भाव से विशेष लाभ लेना चाहिए, तो भाव विशेष बढ़ाना चाहिए और औरों को भी लगाना चाहिए। ये बात है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा रोज कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 12 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।